सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी इंडसइंड बैंक को लेकर। इंडसइंड बैंक में आप लोग देखोगे भी बड़ी गिरावट हमें अभी के टाइम दिखाई दे रही है। स्टॉक ओपन होते ही सीधा 10% के लोअर सर्किट में गया भाई, सीधा 10% का लोअर सर्किट स्टॉक में लगा और न्यू बाउंड वीक लो पर जो शेयर है वो पहुंच चुका है। इसका बाउंड वीक हाई अगर आप लोग देखोगे तो लगभग 1700 के आसपास, और 1700 से आप लोग देखोगे भी थोड़े टाइम में जो ये शेयर आ चुका है 1152। और यहां से स्टॉक में और गिरावट बढ़ सकती है, बिकॉज इसका जो सर्किट लिमिट है ना भाई वो क्या बोलते हैं अभी जो प्राइस बैंड है ना वो नो प्राइस बैंड है। यहां पर कोई प्राइस बैंड नहीं है, ये अप डाउन होता रहेगा सिचुएशन के हिसाब से। यहां से अब आप लोग देखोगे 10% टूटा तो आगे इसका 5% का और कर दिया जाएगा, या तो 5% के ऊपर की साइड आ जाएगा, या फिर 15% ऊपर की साइड ये कवर कर जाएगा, या फिर 5% का स्टॉक में एलसी लग जाएगा। चांस एलसी लगने के हैं, बिकॉज ये जो गिरावट बन रही है क्यों बन रही है, कल के वीडियो मैंने आपको क्लियर बता दिया था भी ये स्टॉक होने वाला है क्रैश, और क्यों होएगा क्यों नहीं उसके ऊपर भी मैंने डिटेल आपको जानकारी दी थी भाई। और यहाँ पर आप लोग देखोगे यहाँ से अगर गिरावट और बढ़ती है तो ये स्टॉक आप लोग 15% तक जाकर फिर जो ना भी सर्किट में बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर से सर्किट खुलेगा 15%, या फिर तो 15% से घूम जाएगा ऊपर की तरफ, या फिर 15% से नीचे गए तो 20% के करीब भी स्टॉक जा सकता है। तो प्राइस बैंड नहीं है यहाँ पर, यह प्राइस बैंड इसी प्रकार से चलता रहेगा जैसे जैसे इसका जो ना भी टाइम बढ़ता रहेगा। तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ भी गिरावट के पीछे रीजन क्या है। तो कल कंपनी ने अपने Q2 के नंबर डिस्क्लोज किए थे, बैंक ने आए थे Q2 के नंबर, और Q2 के नंबर कैसे आए हैं कैसे नहीं वो आई थिंक आपने देखे भी होंगे भाई। अगर नहीं देखे कमेंट कर देना, कल की वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जहां पर मैंने डिटेल जानकारी दी है भाई क्यों शेयर टूटेगा क्यों नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत और मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप लोग देखोगे रिवेन्यू प्रीवियस के मुकाबले जो रिवेन्यू है वो कम हमें देखने को मिला। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से रिवेन्यू कंपेयर करोगे तो वहां से रिवेन्यू में जंप आया भाई, ठीक है अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखोगे ऑपरेटिंग मार्जिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो Q2 एंड ईयर टू ईयर दोनों जगहों से जो अभी हमें टूटते हुए नजर आया है। ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात की जाए तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी आप लोग देखोगे ईयर टू ईयर एंड Q2 हमें जो अभी कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है स्टॉक में गिरावट का। इसके बाद नेट प्रॉफिट आप लोग देखोगे भी 1325 करोड़ का बना है कंपनी, जो प्रीवियस में 2155 करोड़ 52 करोड़ का था वहां से कम, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 2181 करोड़ के आसपास था वहां से कम। तो प्रॉफिट्स भी इसके जो भी काफी ज्यादा टूटे हैं। ठीक है, हालांकि है तो प्रॉफिट में, लेकिन पीछे के मुकाबले बहुत ज्यादा कम हुआ भाई। अर्निंग पर शेयर में मार खाई है, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है वहां से जो ना भी खराब रिजल्ट्स खराब देखने को मिला है डाटा। इसके बाद आप लोग देखोगे ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए में बढ़ोतरी होते हुए नजर आई है। तो बहुत सी चीजें हमें जो ना भी नेगेटिव देखने को मिली जिसका असर स्टॉक के ऊपर है। और ऐसा ही नहीं है, यहाँ पर आप लोग देखोगे भी सितंबर क्वार्टर में FII की तरफ से भी 38.40% से जो अपनी होल्डिंग है वो 34.11% किया है, यानी कि इन्होंने भी 4% के ऊपर में माल बेचा है भाई। म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी हुई है बट इन्होंने बेचा, प्रमोटर्स का थोड़ा बहुत स्टेक बिका है भाई। तो ये टोटल अपडेट्स रहे भाई। चलिए अब आपको मैं दिखा देता हूँ भाई आखिरकार इसमें आगे कैसे क्या माहौल बन सकते हैं, कहाँ पर क्या सपोर्ट आएगा या फिर नहीं, या फिर इसमें अभी और बड़ी गिरावट हो सकती है। अगर आपने नहीं देखे तो इसके रिजल्ट्स मैंने आपको दिखाई भी दिए थोड़े बहुत, यहाँ पर आप लोग हाईलाइट भी देख लेना भी कितनी ग्रोथ कहाँ पर रही है कितनी ग्रोथ कहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग ये डिटेल में पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे, मैं इसको डाटा आपको दिखा दूँ। ये देखो भाई Q2 बेसिस पर तो बिल्कुल ही खराब रिजल्ट है, कहीं पर भी हमें जो भी पॉजिटिव संकेत नहीं देखने को मिले हैं। ठीक है, सारे के सारे नेगेटिव। रिवेन्यू ग्रो किया है भाई ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 10% के करीब, बट उसके बाद प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, EPS है, सभी में बड़ी गिरावट रही है। तो ये मेन रीजंस रहे हैं अभी स्टॉक में गिरावट के पीछे। ठीक है, समझ में आया ना भी क्यों टूटा शेयर। तो चलिए एक बार देख लेते हैं अभी इसका चार्ट, क्या सपोर्ट बनेगा अभी या फिर अभी इसमें और बड़ी करेक्शन होना बाकी है। तो यहाँ पर इस गिरावट के बाद हमें जो सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं अभी इसके नीचे में 1067 और 1995। तो ये दो सपोर्ट है भाई, देखते हैं यहाँ पर टिकता कि नहीं टिकता भाई। इन लेवल्स को अगर नीचे में काटा तो फिर भाई एक बड़ा फॉल तो इसमें आ ही चुका है। तो लॉन्ग टर्म इसमें अच्छी ग्रोथ बन सकते हैं भी, लॉन्ग टर्म 1 साल 2 साल 3 साल का जो नजरिया रहेगा वहाँ पर कुछ अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। हर बार की तरह तो नहीं अभी रिजल्ट खराब आएंगे इसके, तो वो आगे चलकर अच्छा हो सकता है, लेकिन अभी के टाइम तो बिल्कुल नेगेटिव है भाई यहाँ पर संकेत। नीचे में आप लोग देखोगे सपोर्ट 1067 और 995। तो ये दो सपोर्ट अभी, और अभी के टाइम देखोगे सर्किट फिर से इसका खुल गया है और स्टॉक नीचे ही जा रहा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।